आइए दादाजी प्रणाम मत करें, क्योंकि आप सिंदूर लगाए हुए हैं और परमात्मा की चिन्ह और वो आप हमारे पैरों में रखते हैं, तो मेरे अच्छा नहीं लगता है। ये तो मात्र ब्रह्म को झुकते हैं। मैं उन्हीं को प्रणाम करता उन्हीं को प्रणाम कीजिए। बहुत अच्छा लगा। दादा पास में आइए, पास में आइए, आप प्रयास इति आइए और पास में आइए और पास में आइए। दादा कहां से आए हैं? मैं जनकपुर धाम से आया। वाह, जय हो। जनकपुर का मतलब जानते हो आप लोग? नेपाल। महाराज नेपाल और बिहार के बॉर्डर से, महाराज जनक जी के प्रक्षेत्र से, माता सीता की भूमि से। दादा क्या पूछने आए हैं? मेरी पत्नी है जो बहुत बीमार है। क्या नाम है पत्नी का? नबीना देवी। आपने दादाजी को बताया था क्या? नहीं, किसी को नहीं। आप पत्नी के पिताजी का नाम क्या है? सत्यनारायण झा। आपने किसी को बताया तो नहीं? किसी को नहीं। सत्यनारायण की पुत्री नवीना पर प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, किया गया है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आप यकीन करिए, यकीन करिए, ये पर्ची कितने की होगी पता है आपको? सपना सोचिए। बताओ दादा, आप उठाने गए थे, कितने की पर्ची है इनकी? खड़े हो, कितने रुपए की कटी होगी? हैं? तुम्हें कैसे पता? आप बताओ दादा, कितने की कटी होगी? इनकी पर्ची 1 रुपए की भी नहीं कटी है, 0 कटी है। हमारे यहां 0 भी कटती है, इनका 1 रुपए भी नहीं लगा, 0 कटी है। और दूसरी पर्ची आपकी भी सिद्ध होती है कि 1 रुपए की कटी है। पहले तो आप 0 वाले को देखिए, ये 0 की है, जिसमें 0 ये बना है, और ये 1 रुपए की पर्ची है, जो 1 रुपए की ये पर्ची 1 बना है। हमारे यहां इंतजार कीजिए, नंबर आएगा, और जल्दी है तो दान देना पड़ेगा। सोचो, मेरी बात समझ पा रहे हो? दादा आपने 1 रुपए की पर्ची कटवाई कि नहीं कटवाई? कितनी कटवाई है? मुफ्त है। मुफ्त कटवाई है, लेकिन हम 1 रुपए तो लिखा है। मैं तो 1 रुपया भी नहीं दिया। नहीं दिए ना? नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहां 1 रुपए होगा नहीं, और तुमने कहा होगा महाजी आप जाओ हम दे देंगे। मैं दे रहा था, लेकिन वो कहे कि आपके लिए जैसे मुफ्त ही पर्ची होगी जैसे। आपसे जानकारी क्या ली थी नवीना के बारे में? नगीना पत्नी का नाम पूरा क्या है? नबीना देवी। उनके बारे में जानकारी क्या ली थी हमारे वहां पे? कुछ नहीं दिया था जानकारी कि वो कैंसर से पीड़ित है, जैसे उनके लिए एक। तो ये नाम आपके ससुर का कैसे पता लगा? मैंने जब नई जानकारी ली तो बगैर जानकारी की कोई जानकारी मिलती नहीं है। ये तो होता नहीं कि आप नहीं बताओ और हमें पता लग जाए। ये तो सब हनुमान जी की कृपा है। लीजिए, इसको नियम से करें, हनुमान जी कृपा करेंगे। इस मंत्र को 108 करना है। पकड़ना नहीं दादाजी, ऐसे करना है। ओम क्लीम जी फट कुरु कुरु स्वाहा 108वां पूर्व दिशा में करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारे बंधन, यहाँ का विधान करना है। और जो हमने पर्चा लिखा है उसको नियम से करेंगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपकी पत्नी और सत्यनारायण की पुत्री, ठीक है, नगीना का कैंसर ठीक होगा, आशीर्वाद है। भाई साहब क्या भूल गए हैं क्या? आप देखा करें, आप किस स्क्रीन पर चल रहे हैं इस समय। तो जो लिखा है उसको नियम से करें, नियम से पाठ जाप करें, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। मैं जब बोल रहा हूं तो मेरा क्यों नहीं जा रहा स्क्रीन? महाराज जी, मेरी पत्नी करेगी कि मैं कर दूंगा? जिसको कैंसर हो और आप करें तो क्या दिक्कत है? दोनों से करेगा। मैं तो कर हनुमान जी कृपा करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते रहिए ना। चलो खड़े हो रहिए, सपना खो जाते हो। सर महाराज जी, मेरे परिवार में कुछ अशांति, अब कोई अशांति नहीं रहेगी, सब शांति में हो जाएगा। बस नियम यहाँ का करो। अब मिथिला का तो करें ही करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ का करो। जय पंडुका सरकार। पर्ची दिखाने के बाद मुझे बोलते दिखाइए। जितनी भी स्क्रीन चल रही है उस पर 1 2 1 2 1 2 1 करते रहे, जिससे कि लोग देख के मैं बोल रहा हूं पता पड़ा पर्ची दिखा रहे हो।
बोले श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की, सत गुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की। ताली बजा के जयकारा तो बोला करो भाई, जब लोग ताली नहीं बजाते तो यहां ताकत मिलेगी कहां से? इतने ही लोग बैठे हैं यहां पर, जितने लोग बैठे हैं एक एक ताली भी बजाएंगे ना तो अयोध्या तक पहुंच जाएगी और राम जी महाराज की कृपा हो जाएगी। बोलिए पंडोकर सरकार की, सतगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की, सतगुरुदेव श्री आतिवान जी महाराज की। इसके बाद फिर प्रयास करता हूं बरहा से जो आए वो खड़े हो जाए। आपसे बोल रहा हूं खड़े होइए। आप चाहे इस तरफ चले जाइए चाहे इस तरफ चले जाइए, जहां से मन करे उस व्यक्ति को भेज दो, उसी का पर्चा बन चुका है। लेकिन जो पहले आ चुके हो, पहले मिल चुके हो, कृपया वो ना आए। और ये दरबार सुबह से नियम चेंज हो चुका है। 6 बजे से 8 बजे तक मैं श्री आतिवान महाराज के दरबार में भक्तों को प्रसाद वितरण करूंगा। लेकिन 4 लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो श्री आतिवान महाराज के लिए सुबह 21 किलो, 11 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो बढ़िया मिश्री का दाने और चने जो पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के दरबार में सेवा देंगे, ऐसे देने वाले हैं। वो सुबह खरीद करके वहां पे मंदिर में पुजारी को देंगे। ठीक, कितने लोग देंगे? धन्यवाद। सुबह बढ़िया बढ़िया लाना है, ठीक है ना? आप ही को लाना। कितना लाना है? कितना लाना? चना और मिश्री दाने, सबकी सेवा लगेगी वहां। मैं गया, पुजारी बोला, मैंने कहा खिले क्यों बांट रहे? बोले आज खिले ही थी। मैंने खिले नहीं, कल चने बांटेंगे, वापस बांटेंगे, मिश्री दाने दो। अरे बच्चों को मिलना चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए। और ये प्रसाद हमारे दरबार में आम व्यक्ति का लगता है, सभी का लगता है, जो भक्त होते हैं सबका प्रसाद की सेवा पंडोकर धाम में होती है। ये अच्छा सा फ्रेश भांडेर चले जाना, सालन चले जाना, जहां अच्छा प्रसाद प्राप्त हो वहां से लेकर के और वहां पर पुजारी जी को देंगे तो वो रख लेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे और प्रसाद वितरण होगा। इसके बाद ये पर्ची किसकी है मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन बरहा वाले भैया गए हैं, किसको उठाने गए मुझे पता नहीं, घर ही तो नहीं चले गए। जल्दी से भेजिए जिसका मन हो, लेकिन जो पहले आ चुका हो वो नहीं आएगा, ध्यान रखें। आप तो ऐसे पूछ रहे जैसे कि हमने बैठा रखा, क्यों तुम्हें जाना है? जो मना कर दे कि हम मिल चुके हैं तो आगे बढ़ जाओ, वो कहते हैं मिल चुके हैं तो आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप भेजोगे उसी को। आप 4 जगह से नहीं बुला पा रहे, मैं यहां से लिख रहा हूं आंखें बीच के,